नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सभी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हमारे खुद के ध्यान में ये नहीं आता है कि इसकी भी ज़रूरत आप लोग को पड़ेगी और हमें आप लोग को बताना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम गमलों में पानी तो डालते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद भी जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो उसमें जाल बना लेते हैं। अब जाल बनाने की वजह से क्या होता है, जो हम पानी डालते हैं ना, वो जाल क्या करती है, पानियों को नीचे गिरा देती है और मिट्टी जो है हमारी वो सूखी की सूखी रह जाती है। तब उसमें हमला करते हैं हमारे कीट, और वो कीट सबसे बड़ा होता है हमारा चींटी। जब चींटियाँ एक गमले में बहुत दिन तक के पुरानी हो जाती हैं, वो चींटियों में कई बार पंख आ जाते हैं, वही जाकर आगे चीटा बन जाता। चीटा मीन्स बड़ा चीटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, और वो मैं आप लोगों को दिखाती तो आप लोगों के भी पेड़ पौधे कई बार बच जाते, क्योंकि मैंने तो अपने पौधे को बचा लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उस पौधे को क्या किया और वो कैसे बचा। उसके बाद हम आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताते हैं, जिससे कि गर्मियों में आपकी जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ी कम हो। हमारे पास कल एक ऐसा ही क्वेश्चन आया, 2 दिन से वो कंटिन्यू हमको पूछ रहे हैं कि मैम चींटियों को मैं कैसे रोकूं। मैं जान सकती हूँ कि उनकी ये बहुत बड़ी परेशानी है कि जब चींटियाँ नहीं रुकती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं और लोगों को भी ये समझाना चाहूँगी कि जिनके क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं वो थोड़ा सा वेट करें। मैंने उनके क्वेश्चनों को रोक दिया है, जिनके क्वेश्चन को मैं 10 दिन बाद जवाब दे सकती हूँ, और वो 10 दिन बाद भी वो पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को इसलिए नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि अगर वो चींटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है तो आपका पौधा सूख सकता है, और इसलिए वीडियो को मैं कोशिश करूँगी कि कल बिल्कुल आप तक के ये पहुँचा दूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरा जो पौधा है ये काफ़ी पुराना है, अमरूद का। कम से कम इसे काफ़ी साल हो गए हैं, साल तो मैं नहीं, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसे। 7 साल का करीबन का ये पौधा है, और ये है देसी अमरूद का। बीच में हम इसे पानी लगातार दे रहे थे, लेकिन ये सूखता जा रहा था, क्योंकि मैंने इसकी जो कोड़ाई है वो ऊपर से कर रखी थी। जब ऊपर से कोड़ाई करके रखी थी तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कोड़ाई भी कर दिया, इसमें खाद भी डाल दिया है, लेकिन ये क्यों मतलब मुरझा सा रहा है। अचानक 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, ये पेड़ पूरा सूख गया था। उसके बाद हमने देखिए इसकी पूरी मिट्टी को इस तरह से निकाल के बाहर कर दिया हमने, और इसको यहाँ तक पूरा पानी भर दिया। हम यहाँ जड़ में यहाँ से यहाँ तक के चूना लगा दिया, और लगाने के बाद इसमें पूरा पानी भर के हमने छोड़ दिया। तो इसमें से जो चींटियाँ हैं वो जा चुकी। आपने कहा है कि आपके गमलों में लग रही है, तो हम आपको अब गमले का समाधान भी बताते हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह का आपके पास पौधा हो या किसी और के पास भी पौधा है इस तरह का, तो वीडियो के माध्यम से कई लोग वीडियो देखते हैं, तो वो अपने बड़े पौधों की भी इस तरह से सुरक्षा करें कि आखिर क्या वजह है, पानी खाद देने के बाद भी हमारा पौधा सूख रहा है। तो वो सूखने की सबसे बड़ी वजह है चींटियाँ। आज हम आपको गमले को किस तरह से चींटी के लिए तैयार करना है कि चींटी उसमें ना आए, और चींटी जो है आपका रुख जो है वो बदल दे। देखिए, जो चींटियां हैं ना, वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें तो है नहीं। हमें क्या करना है, खाली उसका रास्ता मोड़ देना है। रास्ता मोड़ने का मतलब ये है कि जब हम एक ही चीज़ को कई बार उस जगह में करेंगे, जैसे दवाइयों का छिड़काव है, तो जो चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अपना रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता हो जाता है कि यहाँ हमारे खाने लायक या बसने लायक ऐसी जगह नहीं है, तो वो अपने बसने के लिए और खाने के लिए नया रास्ता ढूंढ लेती है। तो हम आपको बता रहे हैं इस तरह से। सबसे पहले तो आप एक नया पॉट लीजिए, और नए पॉट को पहले तैयार करिए। आपने ये पॉट को आपने खाली कर लिया।
आप जो भी मिट्टी डालते हैं वो मिट्टी को आप अच्छी तरह से पहले सुखा के तैयार कर लीजिए। आपका मान लीजिए ये पौधा है जिसमें आपकी चींटियाँ लग रही हैं। आप क्या करिए, इस पौधे को पूरी तरह से निकाल लीजिए। निकालने का और एक तरीका है कि कभी भी पॉट से जब निकालिए तो आपका पौधा पूरे गमले के ही साइज का निकलना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि मिट्टी उसकी उसमें रह जाए और आपका पौधा खाली अकेला निकले। अगर इस तरह से आप पौधे को बाहर निकालिएगा तो आपका जो पौधा है वो सूख जाएगा। तो ये है आपकी हल्दी, ये है आपका राख, ये है आपकी लक्ष्मण रेखा। और अब आपको हम बता रहे हैं इन्हें क्या करना है। सबसे पहले ये राख और हल्दी को मिला लीजिए। राख और हल्दी को आप अपने जो पॉट में है वो लगा लीजिए। राख हल्दी लगाने के बाद आप ध्यान रखें, ये जो मिट्टी हमारी फ्रेश वाली है ये वाली डालिए, ना कि आप हमारी ये मिट्टी डालिए, क्योंकि इन मिट्टियों में जो है वो चींटे के अंडे होंगे। और इस मिट्टी को कुछ दिन के लिए आप धूप में जो है वो सुखा दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए। कितना भी बड़ा पौधा हो, आपका पौधा अगर इस तरह से निकलता है तो ही आपका पौधा जागेगा। अगर आपके पौधे में से सारी मिट्टियाँ निकल जाती है, अगर आपने खाली जड़ों से उसे निकाला, वो पौधा आपका सिर्फ बारिश में लग सकता है, गर्मी में तो वो कभी भी नहीं लगेगा। और आप जान रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ कड़ाके की गर्मी है। देख रहे हैं आप, ये वाला जो है कभी भी इस तरह से जब आप इन्हें निकाल लें, उसके बाद आपने जब इसे अच्छी तरह से कोड़ लिया है, कोड़ने के बाद जनरली चींटियाँ क्या होती है ना, इन जड़ों में ही घुसी रहती है। तो आप जब इसे पूरी जड़ से हटा लेंगे, हटाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये चॉक स्टिक ले लीजिए। हालांकि हम इसको केमिकल में शामिल करते हैं, लेकिन अभी हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि ये सिर्फ अपने महक से कीड़े को भगाएगा, लेकिन वो हमारा पौधा इसको ऑब्जर्व जो है वो नहीं कर पाएगा। और जब तक कोई केमिकल हमारा पौधा ऑब्जर्व नहीं करता, तब तक के उस केमिकल से पौधे को हमारे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब इस मिट्टी में आपको चौक नहीं डालना है, हम आपको ये भी चीज़ ध्यान से बता रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें भी पूरा चौक डाल दें तो वो आपका जो पौधा है पूरा केमिकल वाला ही पौधा हो जाएगा। हमारे राख और हल्दी की जो वैल्यू है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से इन्हें डाल दीजिए और उसके बाद आप इस पौधे को आप रख दीजिए। रखने के बाद में आप वापस इसमें पूरी मिट्टी जो है वो भर दीजिए। आपने देखा होगा हमने सूखे पत्ते नहीं निकाले इसमें से, आपको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे उसी में दबा दीजिए। वो एक अच्छा खाद ही बन जाती है इसमें, और उसे इस तरह फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस गमले में डाल दिया सब कुछ। पानी बिल्कुल कम डालिए, अगर आपका पौधा नीचे गीला है तो पानी उसमें बिल्कुल कम डालिए और इसको आप छांव में रख दीजिए। जो आपका चौक है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे ये चौक देख रहे हैं, आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो चींटियाँ हैं वो तो देखिए ज़मीन से ही आती है ना, और वो चढ़ती भी इसी गमलों के सहारे से है। तो गमलों के सहारे से जब चढ़ती है तो हम गमले की रोकथाम पहले करेंगे। आप क्या करिए, पूरी इस तरह से इसमें चौक मार दीजिए। आप ऐसे कर दीजिए। ऐसे करने से भी वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो वहाँ तक नहीं जाती है। ये देखिए इस तरह से यहाँ ऐसे कर दीजिए, इस तरह से, और आप इसके भी नीचे में इस तरह से मार दीजिए। यहाँ पर भी आप इस तरह से चौक मार दीजिए। आपकी ये जो बाउंड्री है इसमें आप इस तरह से पूरी चौक को कर दीजिए। इस तरह से आपको जो है वो चौक को कर देना है। जब आप इस तरह से चौक को कर देंगे, आप बताइए क्या आपके पौधे में कोई केमिकल गया? नहीं गया ना।
आप तो फिर भी अपने पौधे को ऑर्गेनिक तरीके से ही बचा लिए, क्योंकि जो चौक है वो हमारी बाहर है और जो हल्दी और राख है वो है हमारा अंदर। तो इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। वो चींटियाँ इस पौधे से निकलकर आपके दूसरे पौधे को अटैक करेगी। तो अब आप क्या करिए, ये है गैमेक्सिन पाउडर, जो बहुत ज़्यादा पॉइजन इसमें है, मतलब इतना ज़्यादा जहरीला। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो करिए, अगर आप ना करना चाहें तो हम ये बोलेंगे आप चौक का ही इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है और आप उसको इतना चौक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें, वो हम आपको चल के बताते हैं। ये है आपके गैमेक्सिन पाउडर, जिसे हमने बताया ये बहुत पॉइजनस है और हम तो कई बार सलाह देंगे कि नहीं यूज़ करिए। लेकिन फिर भी अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है और आपके घर में पेट भी रहते हैं तो थोड़ा सावधानी इस्तेमाल करिए और अपने आँखों का और नाक का स्पेशली ध्यान रखिए। ग्लव्स डालिए, जिस ग्लव्स, हाथ में ग्लव्स हो, बाकायदा आप मास्क ज़रूर डालिए, क्योंकि इसके स्मेल से बिल्कुल सर में दर्द जो है वो हो जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं इसका यूज़ कैसे करिए। अगर आपके छत की जो बाउंड्री है, बाउंड्री में आप इस तरह से गैमेक्सिन का छिड़काव हफ्ते में एक बार कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये देखिए, ये चींटियाँ जो है, ये जो है आपकी इस तरह से किनारे किनारे चींटियाँ, आप देखिएगा छत में ज़्यादातर किनारे किनारे ही चींटियाँ चलती है। तो आप क्या करिए, उन्हें किनारों में इस तरह गैमेक्सिन पाउडर डाल दीजिए और गमलों में इस तरह से चौक लगा दीजिए। गमलों में गैमेक्सिन पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिए। अगर आपने ये गमला अगर आपने ज़मीन में रखा है और आपने इसमें चौक लगा दिया है तो उसके बाद आप इस तरह गैमेक्सिन पाउडर डालकर इसके ऊपर में इस गमले को आप रख दीजिए। और जब पानी डालें तो थोड़ा सावधानी से डालें, जिससे कि आपका गैमेक्सिन जो है कम से कम 3 दिन रह जाए। उससे क्या होगा, जो चींटी है 3 दिन तक तो देखिए वो भटकेगी नहीं, 3 दिन में वो तो अपना कहीं ना कहीं स्थान बना लेगी। तो आप उसके बाद में आप उसमें भले जैसे पानी डालिए, लेकिन 3 दिन तक सावधानी से पानी डालिए कि आपका चौक, आपका गैमेक्सिन जो है वो बिल्कुल वहाँ रहे। रही बात हल्दी राख की, वो अगर पौधे में घुल भी जाता है तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।